हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज। आपको अपने अंदर बेसिकली क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। ठीक है, जो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना चाहती हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, उन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, हम इसमें ये देखेंगे ना कि क्या चीज़ है, क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से कि वो ब्लेसिंग्स आप तक आ नहीं पा रही हैं, तो क्या आपको बदलना है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है इसमें जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे आपसे कनेक्ट कर जाएं, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ बाबा की रुचि, प्लीज गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या बदलने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को अगले 30 दिन के लिए। इसको रिसीव कर पाए, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, The Emperor, Page of Swords, I'm sorry, okay, Aries और Taurus। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Wands। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, आपकी तरफ चीज़ें आना चाह रही हैं बट वो डिले हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली डिले का कार्ड है, आपके लिए आया ही है। आपके रूटीन में, आपके मैनेजमेंट में, आपके खुद के डिसिप्लिन में यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। मतलब जिस फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, या कोई काम, जो काम बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप ये देख रहे हो, जिस फोकस के साथ आपको उस काम को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो फोकस की कमी है, वो डिसिप्लिन की कमी है, वो कंसंट्रेशन की कमी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ना थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ आपकी। और इसके साथ ही साथ ना आपके साथ हो क्या रहा है कि आप सेल्फ डाउट में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हो, कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, डिवाइन पे डाउट कर रहे हो, वो जो भी सिचुएशन है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, ये बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। पैसों को लेकर के हो सकता है कि आपका आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है, या फिर कहीं हाल ही में आपने इन्वेस्ट किया है या करना चाह रहे हो, ये वो भी चीज़ हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर प्लानिंग की कमी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अचानक से कोई चीज़ आपके माइंड में आती है और आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, प्लानिंग नहीं करते हो, सोचते विचारते नहीं हो, ठीक है, जिस वजह से कि उस सिचुएशन में आपको दिक्कत बहुत होती है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जहाँ जो भी आप काम कर, जिस पर्पस, जो भी आपके बेसिकली सिचुएशन से या एस्पेक्ट से कनेक्ट हो रहा है ना ये मैसेज, तो आपको थोड़ा सा पहले तो अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। केयरलेस मत होइए, ठीक है, डाउट मत कीजिए अपने आप के ऊपर, और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, और अपने डिसिप्लिन को, अपने रूटीन को चेक कीजिए कि कहाँ कमी आ रही है। कुछ तो है जो आप ऊपर नीचे आप कर रहे हो, जहाँ डिसबैलेंस है, ठीक है। अगर आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपका सपना है, जो भी आपने सोचा है, या जिस चीज़ पर भी आप वर्क कर रहे हो, वो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको आपकी तरफ आएंगी, बट उसमें डिले है। उसमें डिले इसलिए ही है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। आप ओवर थिंकिंग के साथ साथ आप नेगेटिव थिंकिंग में भी जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि लिटरली ये वाला कार्ड जब मेरे सामने आया तो मुझे सबसे पहले ही ये मैसेज मिला कि डाउट्स, ठीक है, डाउट्स होना, और आपके जीवन में कमी कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो। प्रॉब्लम पर फोकस करो, बट इस वे में नहीं कि आप नेगेटिव हो जाओ। आपको इस वे में अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है कि मैं उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना है अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो बस उस नेगेटिव लोअर वाइब्रेशंस में चले जाना। आपको बोला जा रहा है आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन ने आपको यहाँ पर दी हैं, और उसके प्रति आपको ग्रेटफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर फील हो रही है कि ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू बोलिए डिवाइन को, शुक्राना कीजिए डिवाइन का। पल पल शुक्राना करना है आपको, पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और कोई भी अगर ऑब्स्टेकल, कोई भी कठिनाई, कोई भी चैलेंज अगर आ रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो भी चैलेंज आप इस समय फेस कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप फेस कर रहे हो ना, अल्टीमेटली आप हो तो एम्परर, आपको बनना तो यही है। इस एम्परर की जर्नी भी इजी नहीं रही है, उसने बहुत टफ टाइम को, उसके पीछे अगर आप देखेंगे जो ये पहाड़ है बहुत ज़्यादा पथरीले पहाड़ है, इट मीन्स इसने अपने जीवन में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम को देखा है, ठीक है। इसने बहुत इस एम्परर ने ना बहुत स्ट्रगल करा है, बट इसने अपने अंदर की जो फायर है ना उसको कम नहीं होने दिया है, ओके। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, जो चीज़ आपको लग रही है ना कि ये इम्पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है या फिर ये नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं या ये नहीं हो पाएगा, वो चीज़ पॉसिबल है, वो आप कर लेंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। आपको जिसे कहते हैं ना डाउट नहीं करना है अपने ऊपर बिल्कुल भी, और उस फायर के साथ एक जिसे कहते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि हाँ मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, और उस तरह से आपको आगे बढ़ना है कि आपको उस कार्य को पूरा करना ही करना है, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई मतलब डाउट्स में नहीं आ रहे हो आप, अपनी फायर को कम नहीं होने दे रहे हो आप, बैक नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपको ना अपने अंदर के कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। किस चीज़ पर? बहुत ज़्यादा ना मनी के बारे में मत सोचिए, मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा मत होइए, या फिर मैं कहूँगी आपको इस समय इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि मुझे स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, मुझे मनी कैसे मिलेगी। बस आपके अंदर जो आइडिया या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, उस तरफ बस आप आगे बढ़ते रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और कुछ आपको नहीं सोचना है, बहुत आपको जिसे कहते हैं ना कि बस प्लानिंग बनाओ और आगे बढ़ो और अपने रूटीन पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रूटीन, आप में से कुछ लोगों का जो डे टू डे रूटीन है ना, वो भी आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको काम होना है,
ठीक है, शांत होना है, ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ओके, और अपने अंदर की फायर एनर्जीज है ना उसके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आप अभी एयर एनर्जीज में जा रहे हो, मतलब बहुत फ्लक्चुएशन है, थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और वो भी डाउट्स वाले, नेगेटिव वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर मतलब अपने साथ कम्युनिकेट आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या किसी से बात कर रहे हो, सेल्फ टॉक नेगेटिव हो सकती है, मतलब अपने आप से नेगेटिव बात करना, तो वो जो अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़, प्लानिंग्स, आइडियाज़ वो डिले हो रहे हैं, आपके आगे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट नहीं कर दोगे और अच्छी चीज़ों पर फोकस स्टार्ट नहीं कर दोगे, तब तक वो चीज़ आप तक नहीं आएगी। और जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपके पास्ट के फेलियर्स रहे हैं, ठीक है, वो आपका रीसेंट पास्ट हो सकता है या फिर पास्ट हो सकता है, उससे लर्निंग्स लो, उससे लेसन सीखो, उसे अपना भय नहीं बनाना है, उससे अपना डर नहीं बनाना है, फियर में नहीं आ जाना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब मैं वो कदम नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। वो एनर्जी से आपको यहाँ पर बाहर आना है, क्योंकि आप लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर की ऊर्जा, लेकिन यहाँ पर डाउट्स है, सेल्फ डाउट, अपने कदमों पर डाउट, अपने एक्शंस पर डाउट, अपने आइडियाज़ पर डाउट, जो करना चाह रहे हो, जो एक्शन लेने जा रहे हो, जिस चीज़ को चुन रहे हो, उसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, डर है, तो वो चीज़ में नहीं आपको आना है। आपके लिए मैं कहूँगी कि सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम कीजिए। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस चीज़ को लेकर के। स्कॉर्पियो, थैंक यू मैम। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि लिटरली आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, ओके, और वहाँ से आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगेन वही बात है, ब्लॉकेज। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, बट आपको नेगेटिविटी में टैप इन नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स में आपको टैप इन नहीं करना है, डाउट्स में नहीं जाना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी एनर्जीज है। और अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत ज़्यादा हैवी मत बनाओ। देखो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। कहने का ये मतलब है एक बोझ लेकर के मत चलो। ठीक है, एक लाइटर एनर्जीज में भी आपको टैप इन होना है, जैसे बच्चे की एनर्जीज होती है। ठीक है, उस एनर्जीज में भी आपको चलना है आगे। प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज आपको चाहिए कि हल्के फुल्के हंसते खेलते आगे बढ़ते रहना है। दूसरा, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को कि जो भी आपके सामने आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, उससे आप अपने एक्सपीरियंस को लगा करके, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उस मैच्योरिटी के साथ आप उसे ले रहे हो। आप एक बर्डन फील नहीं कर रहे हो, आप टेंशन में नहीं जा रहे हो कि ये काम कैसे होगा, ये सही है या वो, मतलब बहुत ज़्यादा ना बर्डन आपको यहाँ पर नहीं लेना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, बस डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। टेम्परेंस, चैरियट। देखिए, ऐसा हो सकता है आपके केस में ना, यहाँ पर अभी 5 कार्ड्स में से 3 तो मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट इसलिए भी नहीं मिल रहा है कि उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मॉडरेट आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन मतलब क्या कह सकते हैं कि
कुछ बदलाव, कोई चीज़ है, कोई काम है जिसको आप पुराने तरह से करते आ रहे हैं, उसमें कुछ नया तरीका, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ न्यू थिंग्स आपको ऐड करने की बेसिकली ज़रूरत है, कुछ न्यू आइडियाज़ ऐड करने की ज़रूरत है उसमें, नए सिरे से नहीं, मतलब कुछ नयापन लाने की बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है। और वो होगा तभी, वो आइडिया आपके सामने तभी आएगा। ये किसी का बिजनेस भी हो सकता है गाइस, कि आपका बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है या चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ नहीं रही हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग कीजिए थोड़ा, और कुछ नई चीज़ें ऐड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उसी काम को अलग तरह से देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, आजकल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। समझ रहे हो, थोड़ा क्रिएटिव होना। तो आजकल के टाइम में जैसे चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से उसको डेवलप करना, या उसमें वैसी चीज़ें ऐड करना, कुछ नयापन लाना, कुछ अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है, आई कैचिंग बनाना, तो वो सब आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो होगा तभी जब आपका मन शांत होगा, तभी आपको कोई अलग आइडिया मिलेगा, तभी आप उस चीज़ को, उस काम को अलग तरह से आप देख पाओगे, कुछ अलग उसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे होप आप समझ गए हैं, मतलब एक जो आपका बिजनेस है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, कोई आपका फैमिली बिजनेस है और वो आपके दादाजी, आपके पापा, वो एक पुराने तरह से उसको चलाते हुए आए थे, बट आपको उसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। अब वो पुरानी जो ट्रिक है, या पुराना जो वे है, वो अब उसमें काम नहीं करने वाला, उसमें कुछ न्यू ऐड कीजिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप घबराओगे या फिर उसमें सिर्फ नेगेटिव ही सोचोगे कि नहीं होगा नहीं होगा, पहले ही नेगेटिव हो जाओगे, अच्छा मुझे अप्लाई करना चाहिए, कुछ गलत हो गया तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। समझ रहे हो आप, वो कहते हैं ना कि अच्छी वाइब से किया हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ किया हुआ काम भी आपको फलीभूत होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर आप डाउट्स में लेकर के जा रहे हो तो उसमें वो एनर्जी ही नहीं है। अगर उसमें वो एनर्जीज नहीं है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट भी नहीं देगी। तो आपको बोला जा रहा है, पहले तो आप अपने मन को शांत करें। वाओ, ओह माय गॉड, यहाँ पर लिटरली जो टेम्परेंस का जो ट्रेडिशनल टैरो है ना, उसमें साइड में सन है, अगर देखेंगे तो ये आपको सन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्राउन बना हुआ है, लिटरली यहाँ पर क्राउन है गाइस। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सन के बीच में क्राउन बना हुआ है। ओके, आपको लोटस जैसा लग रहा होगा, बट वो जो मैं देख पा रही हूँ पूरी तरीके से वो क्राउन है। ओके, तो आपके लिए जैसे कि वो स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल में क्राउन है, यहाँ पर एम्परर के पास क्राउन है, ठीक है। यहाँ पर ओ माय गॉड टेम्परेंस में यहाँ पर क्राउन है, और यहाँ पर चैरियट के पास भी यहाँ पर क्राउन है। तो वो स्टेबिलिटी तो है आपके पास, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो, आपके पास माइंड भी बहुत है, ईश्वर की कृपा भी यहाँ पर बहुत है, ठीक है। जिन भी ड्यूटी से आप कनेक्टेड हो ना, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस समय गाइड भी कर रहे हैं। बट आप एक डाउटफुल ऊर्जा में हो ना, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को भी नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन जैसे ब्लॉक्ड हो गई है, तो वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा ऑल्सो, ठीक है। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत है, और चीज़ों की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यस, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक नए ढंग से चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ मॉडरेशन की यहाँ पर एनर्जीज है, कुछ तब्दीलियाँ आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। बट उन सभी के लिए आपका अंदर से शांत होना बड़ा ज़रूरी है, आपका अंदर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आपका ओपन होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टाइप से आपके लिए एक रिस्क टेकिंग हो सकता है, आपके लिए एक आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी आप अपने करियर को शिफ्ट कर रहे हैं, मे बी आप अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर आप जॉब छोड़ करके बिजनेस में आना चाह रहे हैं, ये कोई भी चीज़ आपके केस में हो सकती है। तो ये होगा तभी, इसे आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप अंदर से शांत होंगे, जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि येस आई एम रेडी नाउ, ठीक है, मैं इसके लिए अब तैयार हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है, और मुझे अब इस तरफ आगे बढ़ना है उस कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर डाउट्स नहीं चलेंगे,
ओके, यहाँ पर डाउट्स नहीं चलेंगे। ईश्वर की कृपा बहुत है, डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत हैं आपके ऊपर, बिलीव मी। बस कॉन्फिडेंस रखो, जो कुदरत ने आपको जितना दिया है, जो दिया है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो सबके लिए ऊपर नीचे तो होगा, मैं किसी एक की रीडिंग तो यहाँ पर कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो सबकी एनर्जी, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबके कर्मास अलग अलग हैं। तो गाइस, जो कुछ भी आपके पास है, जो भी ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपको जो भी कुछ मिला है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। बस आपको ये करना है, ग्रेटफुल रहो और आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, एक्शन आपको लेना है, आगे आपको बढ़ना है, चूज आपको करना है, अप्लाई आपको करना है। ओके, सॉरी मेरा गला खराब है। और वो आइडिया सब आपके अंदर है, लेकिन ये आइडिया, ये गाइडेंस, ये राह आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी इनर लाइफ से कनेक्ट होंगे, जब आप अपने अंदर बैठे जो आपकी हायर सेल्फ है, आप उससे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ आपको अपने हार्ट, अपने अपने चक्रास पर काम कीजिए। मैंने आपको आई थिंक सोलर प्लेक्सस चक्रा बोला था, कलर्स भी मैंने आपको बोले थे, रेड, ऑरेंज और येलो के साथ आपको काम करना है। तो वो आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये आपका हार्ट चक्रा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए जो थर्ड आई आया है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने सभी चक्रास पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, चक्रास पर काम कीजिए, क्योंकि अब जजमेंट का वक्त है, अब एक्शन लेने का वक्त है, अब अप्लाई करने का वक्त है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। बट उसके लिए आपका मन शांत होना, डिवाइन, देखो डिवाइन आपको आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ है वो। जिस समस्या में आप अटके हुए हो ना, जिस सिचुएशन में अटके हुए हो, जो क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बट वो आपके अंदर से, और वो चाहते हैं कि इस समय आप अपने मन को शांत करो, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करो, ग्रेटफुल रहो, अपने हार्ट को ओपन करो, तभी तो आप रिसीव कर पाओगे। तो इस समय आपको अपने अंदर ये सब बदलाव आपको करने की ज़रूरत है। चक्रास पर काम कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ओके। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कि आपका रूटीन कैसा है, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप त्राटक कर सकते हो अगर आपको फोकस की, कंसंट्रेशन की कमी है, ठीक है, त्राटक कीजिए। त्राटक आप सिर्फ कैंडल से नहीं कर सकते हो, फोकस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आती है, आप गूगल कीजिए, आपको कुछ इमेजेस मिलेंगे, आप उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।